अब एक काम करो, सबसे पहले मैंने जो आपको x बार y बार का फॉर्मूला लिखवाया वो फॉर्मूला देखो, पीछे पेज टर्न करो और मैंने आपको एक कंपोजिट फिगर के लिए x बार y बार का क्या फॉर्मूला लिखवाया है वो देखो। क्या है फॉर्मूला? a1 x1 प्लस माइनस a2 x2 प्लस और माइनस दिया है मैंने। अब देखो गौर करो, फॉर्मूले में फॉर्मूला देते समय मैंने आपको सिर्फ प्लस प्लस नहीं बोला है, मैंने लिखा है प्लस और माइनस। आज हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें माइनस कैसे यूज करना है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको फिगर वाइज डिवाइड करना आना चाहिए। इसमें कितने फिगर होंगे? 3 आप इधर देखो फॉर्मूला कैसे बनता है। सबसे पहले आप ये जो बड़ा वाला है, ये जो बड़ा वाला है, इस फिगर को लोगे 1, यानी ये वाला फिगर आपका फिगर 1 है। अच्छा, अगर ये फिगर 1 है तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा आ गया। हाँ, अब ध्यान से देखो, इस फिगर को आप लोगे फिगर 2, इसका मतलब ये हुआ 1, ये हुआ 2। अब ये बनेगा 3 और ये जो 3 है ये ऐड नहीं होना है, ये माइनस होना है, सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपका x बार का फॉर्मूला बनेगा a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस। अब जो हमारे स्टेप्स हैं स्टार्टिंग से लेके जो सेकंड लास्ट स्टेप तक है वो सारे स्टेप्स विल रिमेन सेम, लेकिन जब आप लास्ट में फॉर्मूले में पुट करोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसी तरह से y1 विल बी a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3। अब लिस्ट डाउन करते चीजें। सबसे पहले ओरिजिन मार्क करते, क्वेश्चन ने ओरिजिन दिया है क्या? क्वेश्चन ने ओरिजिन दिया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। इसका मतलब हम ओरिजिन कर सकते, ये है इसका ओरिजिन। अब हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3, तीनों की मार्क कर लेते हैं सीजी की पोजीशन। इसका सीजी कहां लाई करेगा? इस लाइन पे जो इसको डिवाइड करेगी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और यहां पे ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये होगा 4r बाय 3 इसका सीजी कहां लाई करेगा? इस लाइन पे जो इसको डिवाइड करेगी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और यहां लाई करेगा इस डायमीटर लाइन से ये दिस डिस्टेंस विल बी अगेन 4r बाय 3 इसी तरह से इसका सीजी लाई करेगा इस लाइन पे जो इसको डिवाइड करेगी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और इधर से ये लाई करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r बाय 3 तो हमने तीनों की मार्क कर ली, क्या है सीजी की पोजीशन। अब एक एक करके लिस्ट डाउन करते हैं। मुझे बताओ a1 क्या होगा? 1 मतलब ये इस बड़े वाले का रेडियस कितना है? अरे ऑनलाइन बच्चा 50 पाई 50 स्क्वायर अपॉन 2 पाई 50 स्क्वायर अपॉन 2। a2 क्या होगा? आप लिखो नहीं, अभी लिखो नहीं, आप पहले पूरा बोर्ड से समझ लो फिर कॉपी करना। a2 बोलो। 525 स्क्वायर बाय 2। 525 स्क्वायर बाय 2। a3 बोलो। माइनस नहीं, एरिया माइनस नहीं होगा डियर, यही बात आपको समझनी है। लास्ट में आप इस फॉर्मूले में माइनस में पुट करोगे, ये लिखते समय आप प्लस माइनस इसके रिलेटेड यूज नहीं करोगे, एरिया तो प्लस ही रहेगा। फिर से बाय 25 स्क्वायर बाय 2। अब सोच के बताओ x1। अरे बोलो x1। 25 50
x1 50, 50, x2 25. 25. 25, x3 25, 75. 75. 75. 75। आप ओरिजिन से x अलोंग मेजर करते हो, राइट की तरफ मेजर कर रहे हो तो ये प्लस हुआ, 50 प्लस 25 75। अब सोच के बताओ y1 4 into 50 by 3 pi. 4 into 4 t upon 3 pi. pi। y2, अब y2 सोच के बोलो, Minus 4 into 50 upon Minus 3 pi. 4 into 25 upon 3 25. pi. क्योंकि हम ओरिजिन से नीचे मेजर कर रहे हैं तो इसलिए माइनस हो गया, तो -4 into 25 by 3 pi, y3 4 into 25 4 by into 3 pi. 25 upon 3 pi. 25. 4 into 25 by 3 आपने ये तीनों लिख लिए, a1 a2 a। अब ये वैल्यूज इन फॉर्मूलेस में पुट करो जहां पे ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है कहां माइनस है, सॉल्व करके निकालो x बार और y बार। करो ध्यान से। सर x बार आया 37.5 और y बार आया 15.92। इधर देखो, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? इस क्वेश्चन से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि एरियाज में डिवाइडिंग की ट्रिक क्या होती है। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? सर 4. सर टू पार्ट्स में। कितने? 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट में? कौन से 2 पार्ट? सर ऊपर का रेक्टेंगल ले सकते हैं और उसका लाइन कंप्लीट करने का ट्रेपेजियम नीचे का, और फिर ये भाई ट्रेपेजियम कब से स्टैंडर्ड फिगर हो गया? तेरे को ट्रेपेजियम का सीजी पता है क्या? नहीं सर, फिर मतलब और वैसे भी ट्रेपेजियम कैसे बनेगा? कैसी मैथ से करी? इधर से अगर तू एक लाइन ड्रॉ करेगा, इधर से नहीं, वो उधर से कंप्लीट करके वो जो सर्कल है उसको कंप्लीट किया था। इस क्वेश्चन से आपको ये डिवीजन ट्रिक सीखनी है। एरियाज में बस यही चीज मुश्किल है, कभी कभी बच्चों को ये समझ नहीं आता इसको डिवाइड कैसे किया जाए। इधर देखो, मैं आपको डिवाइड करने की ट्रिक सिखाता। ये बात एक क्वेश्चन से समझ में आती है तो आप अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकोगे। बहुत ध्यान से देखना, ये वाला फिगर है मेरा फिगर 1। अब जो फिगर 1 मैंने मार्क किया, ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? Standard. स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं? रेक्टेंगल स्टैंडर्ड हुआ। अब मेरा फिगर 2 देखो ध्यान से, ये मेरा फिगर 2 है। फिगर 2 मेरा स्टैंडर्ड फिगर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अरे हुआ कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ये स्टैंडर्ड फिगर रेक्टेंगल 1, ये स्टैंडर्ड फिगर रेक्टेंगल 2। अब ध्यान से देखो, अब ये वाला 3 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो ये बना मेरा 1, ये बना मेरा 2 और उसमें से ये माइनस हुआ 3। तो मैं ओरिजिनल फिगर पे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। इसका मतलब मेरा x बार का फॉर्मूला क्या बनेगा? a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3। और सिमिलरली y बार का भी बन जाएगा।
अब नॉर्मल प्रोसेस पे आ जाते हैं। हाँ एक मिनट, अब इसमें थोड़ी सी डायमेंशंस दिखते हैं, ध्यान से देखो। अब यहां से यहां तक 50 है, ये पूरा 50 है, और ये 20 है, ये 20 है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ इधर? 30 और ये 50 है, बराबर। आगे देखो, अब टोटल यहां से यहां तक 100 है, और यहां से यहां तक 40 है, तो यहां से यहां तक ये कितना हुआ? 60 समझा मैंने क्या किया? हाँ सर पहले डायमेंशनिंग कर ली, अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने ओरिजिन दिया है क्या? नहीं दिया, तो इस पॉइंट पर ले लेते अपना ओरिजिन। अब एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। बताओ मुझे A1 कितना? एक मिनट, ये है मेरा फिगर 1, ये ट्राइंगल है मेरा फिगर 2, और ये है मेरा फिगर 3। A1 कितना? 20 into 100 100 into 20। 1 जो लिया है मैंने, वो ये रेक्टेंगल लिया है। A2 half into 80 into 60 half into 80 into 60, half into base into height। A3 550 square by 4. 550 square by 4 50 square by 4। आगे बताओ X1 फिगर 1 का CG कहां लाया करेगा? इसके सेंटर पे, तो X1 कितना हो जाएगा? 10। अरे समझ रहा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, X2 बताओ सोच के आप। अब फिगर 2 का CG कहां लाया करेगा? बोलो। 30 नहीं यार, कैसा यार? हाँ 80 by 3 ठीक है। बेस इसका 80 है, ट्राइंगल का बेस 80 है, तो यहां से वो लाया करेगा 80 by 3, लेकिन हमें ओरिजिन से चाहिए, तो 20 प्लस 80 by 3। X3 50 4 into 50 by 3 क्योंकि इसका CG यहाँ पे होता है, और ये डिस्टेंस होता है 4r by 3 पाई, और r है 50। अरे समझा? हाँ सर। हाँ सर। अब सोच के बताओ y1 y2 y3। y1 अरे y1 में इतना सोचना पड़ रहा है। 50-50। y1 50, एक्चुअली में ये 50 वाला पॉइंट यहाँ आएगा, सेंटर पे इधर नहीं आएगा, यहाँ y1 50, y2 20 50 30 by 2 30 by 3 60 by 3। कैसे यार, नालायक है यार, मैथ्स ही नहीं आता तेरे को, नालायक है तू। y मेजर करना है 2 का, 1/3 ऑफ हाइट हुआ, हाइट है 60, तो यहां से यहां तक कितना हुआ? 60 by 3। मैथ में नाप सकते y3 4 into r by 3 पाई, तो 4 into 50 by 3 पाई। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आ जाएगा x बार, आ जाएगा y बार। अच्छा इस रुको, कॉपी नहीं करो, पहले मेरी बात सुनो। डिवीजन की ट्रिक समझो। डिवीजन की ट्रिक होती है कि आप कभी कभी कोई एरिया ऐड करते हो इन पार्ट्स। जैसे मैंने ये लिया तो ये पार्ट आ गया उसमें, फिर मैंने ये लिया तो ये पार्ट आ गया उसमें,
लेकिन पार्ट मिलके बन गए होल। तो while adding you can add some area in parts, but while subtracting you can subtract it as a whole। तो सब्ट्रैक्ट करते समय आपने पूरा का पूरा इसको माइनस किया। ये आपका फॉर्मूला बना a1x1 plus a2x2 minus a3x3 अपॉन a1 plus a2 minus a3। ये बात समझी? ये बात समझी? हाँ सर। हाँ सर। तो ये लॉजिक अगले क्वेश्चन में आप खुद अप्लाई कर पाएंगे फिर? हाँ सर। लिखो, ये निकालो इसमें x बार y बार, ये दोनों आए x बार y बार, x बार 37.06 हाँ सर। और y बार 43.6। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो, if a line parallel to y axis, if a line parallel to y axis divides the figure, if a line parallel to y axis divides the figure into two equal parts, if a line parallel to y axis divides the figure into two equal parts, then we get x bar directly. Then we get x bar directly. Full stop. Next time we go similarly, if a line parallel to बोलो क्या बोलने जा रहा हूं मैं? If a line parallel to x axis divides the figure, if a line parallel to x axis divides the figure into two, if a line parallel to x axis divides the figure into two equal parts, then we get y bar directly. हाँ लिखो नेक्स्ट टाइम में, this is called symmetry. This is called symmetry. इसका मतलब होता है जैसे इस केस में this figure is symmetrical about y axis। अगर वह symmetrical about y axis है तो याद रखो आपको x बार डायरेक्टली मिलेगा, और अगर कोई फिगर सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा तो आपको y बार डायरेक्टली मिलेगा। उल्टा उल्टा होता है। यानी इस क्वेश्चन में x बार निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा y बार, क्योंकि x के पैरेलल कोई लाइन इसको डिवाइड नहीं करती टू इक्वल पार्ट्स। अब y बार करो ध्यान से। सर 31.65। दो सबका आने दो फिर चेक करते हैं। y बार ध्यान से करो, मैं y1 y2 y3 y4 बोर्ड पे लिख देता हूं। अब चेक करके लो ये, चलो y1, अब इसका cg लाई करेगा यहाँ पे, तो यहां से 2/3, यहां से 1/3, यहां से 2/3 का मतलब हुआ 2/3 of 60। y2 सेम हो जाएगा, इसका cg भी यहां लाई करेगा। y3 अब रेक्टेंगल का सीजी लाई करता है उसके सेंटर पे, तो हाइट हो गई 30। y4 इसका सीजी लाई करता है यहां से 4r/3π पे, तो यहां से हो गया 60 माइनस 4r/3π। अब फॉर्मूले में पुट करो ध्यान से। जिसने आंसर बताया था यही लिया है आपने, y1 y2 y3 y4? यस सर, यही है, करेक्ट है। एक्स बार का ना हमें बस ये लॉजिक सिमेट्री का पता होना चाहिए इस केस में, उससे काम आसान हो जाता है। यस सर।
किसी ने ग्रुप पे आज इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा था डाउट के लिए? फाइंड x बार एंड y बार। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें चेक करना चाहिए सिमेट्री। दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस। इसका मतलब दिस लाइन इज डिवाइडिंग दिस फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमें मिलेगा इसमें डायरेक्टली y बार। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस हो गया y बार। कितना हो गया ये? 50। इसका मतलब y बार है 50। अब निकालना है सिर्फ x बार। तो ध्यान से भाई, सबको सिमेट्री समझा ना? हाँ सर। y बार सिमेट्री से आ गया 50 और x बार आता है 31.81।